नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए का स्पर्श को सर्कुलर 568 का एरियर भुगतान का आदेश। जी हां, पीसीडीए ने खुद ही अपने ही एक डिपार्टमेंट, अपना ही एक सेक्शन, स्पर्श सेक्शन, उसको लेटर निकाला है कि 568 के सर्कुलर का एरियर का भुगतान कीजिए। जी हां, चलिए मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं। यह लेटर इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पीसीडीए ने खुद ही अपने ही सेक्शन को एरियर का भुगतान के लिए आदेश दिया है। लेटर देखते हैं दोस्तों, ये पीसीडीए ने ही 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान के लिए पीसीडीए का ही स्पर्श सेक्शन को लेटर निकाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस लेटर में द ऑफिसर इंचार्ज स्पर्श को लिखा गया है पीसीडीए पेंशन द्वारा। देखिए, इस लेटर में महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहां पर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का जिक्र तो है, लेकिन पेमेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो पीसीडीए द्वारा पीसीडीए को दिया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं, स्पर्श को दिया गया है, वो भी पीसीडीए का लेटर में ही दिया गया है। देखिए, स्पर्श का आर्मी 4 सेक्शन है, जो उनका लोकल जो सेक्शन है उसको दिया गया है ये इंस्ट्रक्शन। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पेंशनर का 568 सर्कुलर से जुड़ा हुआ एरियर का भुगतान को लेकर के आप देख पा रहे हैं, श्री बिरबल राम जी का ये केस था जिसमें उनका 568 सर्कुलर का एरियर बन रहा था और वो बन रहा था 26,075 रुपए। लेकिन भुगतान ना होने की वजह से अभी पीसीडीए ने ही स्पर्श को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनका भुगतान कर दीजिए 26,075 रुपए। अगर आपने ऑलरेडी पहले नहीं किया है तो इनका ये 26,075 रुपए एरियर का भुगतान कर दीजिए। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये लेटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आज भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको 568 का सर्कुलर का एरियर लागू है और उनको नहीं मिला है। खास करके फैमिली पेंशनर्स ज्यादा हैं दोस्तों। तो उनमें से अगर आप भी हैं, अगर आपका भी पेंशन छठे पे कमीशन में जो 568 सर्कुलर का जो टेबल है उससे कम में फिक्सेशन हुआ है, तो आप भी कार्रवाई जरूर करें। 568 का सर्कुलर का एरियर कैसे लेना है अगर आपको नहीं मिला है तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल में मौजूद है सैनिक पाठशाला में, उनको देख करके समझिए क्या लिखना है, किसको भेजना है, सब कुछ समझाया गया है, तो उनको जरूर देखें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अप्रैल का पेंशन 50% डीआर के साथ खाते में आना शुरू हुआ। अगर मैसेज ना मिले तो अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक करें। जी हां दोस्तों, सुबह लगभग 8:30 बजे से ही पेंशनर्स ने यह जानकारी देना शुरू कर दिया कि उनके खाते में स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। मेरा खुद का भी पेंशन आ चुका है, जो आप ये मैसेजेस देख पा रहे हैं दोस्तों। कई सारे पेंशनर्स ने यह जानकारी दी है कि उनके खाते में पेंशन आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आपको शायद बहुत सारे पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला होगा, तो आप इंतजार करें, देर रात तक आपका पेंशन भी खाते में आ जाएगा दोस्तों। और इनमें से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनका हो सकता है कि क्रेडिट का मैसेज ना आए, आपको एसएमएस ना आए, लेकिन खाते में पेंशन क्रेडिट हुआ हो सकता है। तो आपका खाता भी जरूर चेक कर लें। आप अगर मैसेज नहीं मिल पाता आपको तो खाता चेक करने से भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपका पेंशन मिल चुका है। और ऐसे भी बहुत सारे पेंशनर्स होंगे जिनको एक्चुअल में पेंशन नहीं मिलेगा, तो वो पेंशनर जरूर चेक करें कि लाइफ सर्टिफिकेट सही से सबमिट आपका हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर इसके बावजूद भी पेंशन नहीं मिल रहा है तो आप कस्टमर केयर जो स्पर्श का है उनको जरूर संपर्क करके पूछें कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिला। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या अभी भी ओआरओपी 1 और 7 सीपीसी का भुगतान बचा है? क्या मिल सकता है एरियर? जी हां दोस्तों, कभी कभी सीपीपीसी या पीसीडीए द्वारा ऐसी कार्रवाई या ऐसे लेटर्स निकाले जाते हैं जिससे ये हमें अंदाजा लगता है कि हाँ, अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको हो सकता है ओआरओपी 1 का या 7वें पे कमीशन का एरियर ना मिला हो। ऐसा ही एक लेटर पीसीडीए ने सीपीपीसी को लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं अभी भी गुंजाइश है कि ओआरओपी 1 का या 7वें पे कमीशन का बहुत सारे भुगतान बचे हुए हों। और दोस्तों ओआरओपी 2 के तो बचे हैं, बहुत पेंशनर आज भी हैं जिनको दूसरा, तीसरा, चौथा या ऐसे उनका किस्त नहीं मिला हुआ है। उनको तो डेफिनेटली जो है सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए, ऑनलाइन आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका जो पैसा है, जो बचा हुआ एरियर है, वो मिल जाए। तो चलिए जो ओआरओपी 1 और 7वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ एक लेटर है उसको देखते हैं। दोस्तों ये लेटर पीसीडीए ने बैंक को लिखा है, यानी कि सीपीपीसी को लिखा है दोस्तों। और ये जो लेटर लिखा गया है दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, क्योंकि इस लेटर में ओआरओपी 1 से लेके 7वें पे कमीशन से लेके ओआरओपी 2 तक का जिक्र करके पेंशनर को एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है सीपीपीसी को, जो है पीसीडीए द्वारा। और एरियर का भुगतान के लिए नहीं, उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये बनता है दोस्तों, आज भी गुंजाइश है कि कई सारे ऐसे पेंशनर बचे हुए हैं जिनका ओआरओपी 1
सेवेंथ पे कमीशन या ओआरओपी 2 का भुगतान नहीं हुआ है। वैसे ओआरओपी 2 के तो बहुत सारे पेंशन बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप सर्कुलर नंबर 555 देख पा रहे हैं, 555, 570 और 666 तीन सर्कुलर का यहाँ पर जिक्र है दोस्तों। और तीनों सर्कुलर का छानबीन करने के बाद अगर भुगतान नहीं किया गया तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए पीसीडीए द्वारा बैंक को, सीपीपीसी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपने अगर भुगतान नहीं किया है तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट बना करके स्पर्श को भेज दें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कभी आपने ऐसा भी पीपीओ देखा है, एक ऐसा पीपीओ जिसमें बेसिक पेंशन 25,169 से 24,825 कर दिया। जी हां, बकायदा पीपीओ जारी करके पेंशन शुरू होता है 25,169 रुपए। उन्हीं पेंशनर का, सर्विस पेंशनर ही है, उन्हीं का दोबारा से पीपीओ जारी होता है 24,825 रुपए। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए पीपीओ पहले देख लेते हैं दोस्तों। ये जो पीपीओ है ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है और स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ है। एक हवलदार का, वाई ग्रुप के हवलदार हैं जिनकी सर्विस 24 साल है। अब दोस्तों इनका पीपीओ देख करके मैं भी थोड़ा सा सकते में आ गया। अब देखिए ये जो पीपीओ जारी किया गया था, इस पीपीओ में पहले पेंशनर का कितना पेंशन था और अभी पेंशन कितना बनाया गया। हालांकि 24 साल के सर्विस के हिसाब से एक नायब सुधार का जो है, क्योंकि इनको एमएससीपी मिला हुआ है, नायब सुधार के हिसाब से इनका पेंशन फिक्स किया गया है, तो एक नायब सुधार का जो पेंशन बनता है वो 24,825 रुपए बनता है। लेकिन ये जो पीपीओ है दोस्तों, उनको पहले पेंशन ज्यादा मिल रहा था, लेकिन पीपीओ जारी करके बकायदा उनका सर्विस पेंशन को रिड्यूस किया गया है, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता। अब देखिए इनका जो पेंशन है ये L06 के हिसाब से, नायब सुधार के हिसाब से उनका पहले से ही मिल रहा था, लेकिन उनको पहले जो पेंशन मिल रहा था, आप जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कोरिजेंडम डिटेल्स आपको दिख पा रहा है, यहाँ पर उनको पहले पेंशन मिलता था 25,169 रुपए, जो कि उनका पहले वाला पीपीओ जब जारी हुआ था तो तब से उनको ये रेट में पेंशन मिलता था। लेकिन अब ये पीपीओ जारी किया गया है 24,825 रुपए, यानी कि उनका पेंशन को रिड्यूस कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जब पीपीओ जारी हो गया 25,169 के हिसाब से, तो वही उनका पेंशन कंटिन्यू रहना चाहिए। आप सबने देखा दोस्तों, पीपीओ ऐसे ही नहीं निकल जाता। पीपीओ सबसे पहले तो रिकॉर्ड ऑफिस में सारा डाटा कई बार वेरीफाई होने के बाद पीओआर जाता है, पीओआर में कई बार ऑडिट होने के बाद, पीओआर से सैंक्शन होने के बाद पीसीडीए जाता है, पीसीडीए में कई सारी चीजों को, बाधाओं को पार करने के बाद ही पीपीओ जारी होता है। तो ऐसे में जब पेंशन इतना शुरू कर दिया गया था तो आगे फिर बाद में इतना कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हालांकि ओआरओपी 2 के हिसाब से ये जो पेंशन अभी उनको मिल रहा है वो सही पेंशन है, लेकिन उनको पहले ज्यादा दे दिया गया, अब रिकवरी ठोका गया है, जिस वजह से पेंशनर कहीं ना कहीं परेशान होने की नौबत आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जुलाई 2024 से डीएडीआर होगा 54% या 55%। आंकड़े जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर के दोस्तों, आज है 30 अप्रैल। आपको सबको पता होगा फरवरी महीने के आंकड़े जो 28 मार्च को आने थे वो अभी तक नहीं आए हैं, और मार्च महीने के आंकड़े आज आने चाहिए दोस्तों। तो क्या आज फरवरी और मार्च महीने के दोनों आंकड़े सामने आएंगे? और वो आंकड़े अगर सामने आते हैं तो कितने आंकड़े आ जाते हैं जिससे हमारा डीएडीआर का जो है आंकलन लगाया जा सके? दोस्तों आपको बता दूं, जो जनवरी महीने के आंकड़े जो फरवरी के आखिर में आए थे उसमें 138.9 का आंकड़ा निकला था। उस हिसाब से हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से केवल और केवल 53% ही होगा। लेकिन अगर फरवरी के, मार्च के, आगे अप्रैल, मई, जून के आंकड़े अगर ठीक ठाक आते हैं तो हमारा जो डीएडीआर है बढ़ करके 54%, और या अगर महंगाई बहुत ज्यादा दर निकलती है तो 55% तक भी पहुंचने के आसार हैं। लेकिन अभी तक जो है फरवरी और मार्च महीने के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, जिनके आज आने की संभावनाएं हैं, लेकिन गारंटेड नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पिछले एक महीने से हम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं फरवरी महीने का दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।